अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों टमाटर के जो बीज मैंने लगाए थे, हमारे पास टमाटर की पनीरियां छोटे पौधे तैयार हो गए हैं। अब टाइम आ गया है कि हम इनको बड़े गमलों में मुंतकिल करें। और दोस्तों टमाटर के इन छोटे पौधों को गमले में से केयरफुली बाहर किस तरह निकालना है और बड़े गमले में किस तरह मुंतकिल करना है, इंशाल्लाह सारा प्रोसेस आपको बहुत ही आसानी के साथ समझाऊंगा। वीडियो मजेदार होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त उस्मान, और आपको वेलकम करता हूं मेरे YouTube किचन गार्डनिंग चैनल ग्रो विद मी पर। तो दोस्तों इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो टमाटर के पौधे देख रहे हैं, इनकी एज तकरीबन 15 दिन है। 15 दिन पहले बीज लगाए थे, बीजों की जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई थी और बीजों के ट्रू लीव्स भी निकलना स्टार्ट हो गए हैं। काम शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल ग्रो विद मी को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि किचन गार्डनिंग की मजे मजे की वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह पढ़ के काम को शुरू करते हैं। टमाटर की जो छोटे पौधे थे जिनकी उम्र 15 दिन थी, वो भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। इस वक्त जो आप पौधे देख रहे हैं, इनकी एज जो है तकरीबन 1 महीना 10 दिन के करीब है। दोस्तों जरा आप टमाटर के इन पौधों की क्वालिटी को चेक करें, इनकी ग्रोथ देखें, इनके पत्तों का लश ग्रीन कलर देखें, बिल्कुल जबरदस्त किस्म के हेल्दी पौधे हैं। इसके बाद इस छोटे गमले में इन पौधों की जितनी ग्रोथ होनी थी वो हो चुकी है। अब बिल्कुल सही टाइम है कि हम इन पौधों को बड़े गमलों में मुंतकिल करें, ताकि वहां पर ये अपनी ग्रोथ प्रॉपर तरीके से बढ़ा सकें। तो दोस्तों टमाटर के इन पौधों को मुंतकिल करने के लिए मैं मिट्टी का बड़ा 12 इंच का गमला इस्तेमाल करूंगा। मिट्टी के इस गमले की गहराई 12 इंच है और इसका जो ऊपर वाला पैंदा है उसकी चौड़ाई भी 12 इंच ही है। अगर आप दोस्त इससे छोटा गमला इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आपके टमाटर के पौधों की ग्रोथ मुतासिर हो, क्योंकि टमाटर के पौधे की जो रूट्स हैं वो गमले में नीचे तक, मिट्टी में नीचे तक ग्रोथ करती हैं। इसके अलावा दोस्तों घर पर टमाटर का पौधा लगाने के लिए गमले का जो साइज रिकमेंड किया जाता है वो 12 से 14 इंच ही किया जाता है। तो टमाटर के पौधे को लगाने के लिए गमले के बारे में जितनी जरूरी बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद अब गमले का जो ड्रेन होल है, इसको सबसे पहले आपने ठीकरी या किसी पत्थर की मदद से अच्छे तरीके से कवर करना है। अब चलते हैं मिट्टी की तरफ। दोस्तों मिट्टी मैं इस्तेमाल करूंगा नॉर्मल गार्डन सॉइल, जिसको पंजाबी में भाल मिट्टी और भालू मिट्टी भी कहा जाता है। इस वक्त ये मिट्टी बिल्कुल सादा हालत में है। इस वक्त मैंने इस मिट्टी में किसी किस्म की कोई खाद या फर्टिलाइजर अभी शामिल नहीं किया है। मेरे भाई आपके घर के करीब जो भी नर्सरी है, आपको वहां से आसानी के साथ ये मिट्टी मिल जाएगी। तो अब गमले का जो पैंदा है, मैंने वहां पर मिट्टी को डालना शुरू कर दिया है। पैंदे में थोड़ी सी मिट्टी डालने के बाद आप अपनी फिंगर्स की मदद से मिट्टी को अच्छे तरीके से नीचे की तरफ दबाएं, ताकि गमले की नीचे वाली जो साइड है वहां पर मिट्टी की अच्छे तरीके से बेस बन जाए। पैंदे में मिट्टी की बेस बनाने के बाद आधे गमले को मिट्टी से भर लें और उसके बाद अब हम इस मिट्टी को लगाएंगे खाद। खाद के तौर पर मैं इस्तेमाल करूंगा गले सड़े पत्तों की लीफ कॉम्पोस्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इस खाद का पहले इस्तेमाल बता देता हूँ और इसके जो भी फवायद हैं वो मैं आपको वीडियो में आगे जाके बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए कि मैंने मिट्टी के ऊपर खाद की एक लेयर लगा दी है। खाद की लेयर लगाने के बाद आपने खाद को और मिट्टी को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इस तरह मिक्स करना है कि आपकी खाद और मिट्टी जो है वो यकजान हो जाए। खाद मुझे अभी थोड़ी सी कम लग रही है, इसलिए इसमें मैं मजीद खाद डालूंगा और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। खाद डालने में आपने कंजूसी नहीं करनी है। उसकी वजह यह है कि मिट्टी हमारी जितनी ज्यादा जरखेज हो जाएगी, हमारे पौधों के लिए उतनी ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। तो दोस्तों इसके बाद आपने अब गमले को ऊपर तक मिट्टी डालकर अच्छे तरीके से भर लेना है। मिट्टी को डालने के बाद आपने चेक कर लेना है कि मिट्टी में कोई कंकर पत्थर या मिट्टी का कोई बड़ा टुकड़ा ना हो। अगर मिट्टी का कोई बड़ा टुकड़ा हो तो उसको तोड़ दें। अगर कोई पत्थर वगैरह आपको नजर आए तो उसको गमले में से निकाल दें। तो गमले को पूरा भरने के बाद अब आपने गमले के किनारों से मिट्टी को अच्छे तरीके से नीचे की तरफ दबा के मिट्टी को गमले में अच्छे तरीके से सेटल करना है। अब मैं गमले को दूसरी दफा लगाऊंगा खाद। खाद की आपने मिट्टी के ऊपर लेयर लगानी है और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। दोस्तों खाद के बारे में आपको बता देता हूँ, गले सड़े पत्तों की ये खाद 100% ऑर्गेनिक है। मुझे बड़ा ही बेहतरीन किस्म का रिजल्ट मिलता है। मैंने जब भी पौधे लगाने होते हैं तो इसी खाद के साथ मिट्टी को तैयार करता हूँ और उसके बाद उसको गमलों में भरता हूँ। ये खाद मिट्टी के ओवरऑल स्ट्रक्चर को बेहतर बनाती है, मिट्टी में पानी जज़ब करने की सलाहियत को बढ़ाती है, मिट्टी में नमी को ज्यादा देर तक कायम रखती है, मिट्टी को वतर में रखती है और मिट्टी को नरम रखती है, जिसकी वजह से पौधों की जो जड़ें हैं वो आसानी के साथ मिट्टी में फैलती हैं। तो गमला पौधे लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आपने करना क्या है, सिंपल अपनी फिंगर्स जो हैं इन पौधों के आपने दरमियान में रखनी है। गमले को उल्टा कर लेना है, 2-3 दफा आपने गमले को टैप करना है, तो आसानी के साथ पूरा का पूरा रूट बाउल बाहर आ जाएगा। दोस्तों रूट बाउल के बाहर आने के बाद आप लोग बहुत सारी हेल्दी किस्म की पौधों की जो रूट्स हैं वो देख सकते हैं और रूट्स जो हैं वो आपस में मुकम्मल तौर पर देखिए कि बाउंड हो चुकी हैं।
अब यहाँ पर इनकी ग्रोथ मज़ीद नहीं हो सकती। अब आप चाहें तो सिंपली पूरे के पूरे रूट बाउल को तोड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो सिंपली खींचकर पौधों को रूट बाउल में से अलग कर सकते हैं। पौधों को अलग करते वक्त आपने जल्दबाजी नहीं करनी। इस चीज़ की एहतियात करनी है कि पौधे की जो स्टेम है वो डैमेज ना हो और पौधे की जो जड़ें हैं वो कम से कम डैमेज हो। अगर आप स्टेम को डैमेज कर देंगे तो पौधा आपका ज़ाया हो जाएगा। तो पूरे रूट बाउल में से मैंने ये 8 या 10 पौधे जो हैं इनको चूज़ किया है। इनको मैं आगे बड़े गमलों में लगाऊंगा। आप लोगों ने पौधों की ग्रेडिंग कर लेनी है। वही पौधे आपने आगे लगाने हैं जिनके पत्ते लश ग्रीन हो, स्टेम मोटी और हेल्दी हो, जड़ें हेल्दी हों और पौधे का साइज़ कम से कम 4 से 5 इंच हो। तभी आपने उसको बड़े गमले में शिफ्ट करना है। दोस्तों इसके बाद आप गमले के सेंटर में जहाँ पे आपने पौधा लगाना है अपनी फिंगर्स की मदद से जगह बनाएं। जगह आपने बनानी है कम से कम 3 इंच गहरी। जहाँ पर पौधे की रूट्स ने आना है वहाँ पर आपने थोड़ी सी खाद डालनी है। पौधे को सेंटर में रखना है और उसके बाद उसको अच्छे तरीके से मिट्टी के साथ कवर कर देना है। मिट्टी के साथ कवर करने के बाद जेंटली आपने अपनी फिंगर्स के दरमियान में पौधे की स्टेम को रखना है और उसको अच्छे तरीके से नीचे की तरफ प्रेस करना है ताकि आपका जो पौधा है वो गमले में मिट्टी में अच्छे तरीके से स्टैंड हो जाए। पौधा आपका झुका हुआ नहीं होना चाहिए, एक दूसरी साइड पे लटका हुआ नहीं होना चाहिए और ना ही पौधे का कोई पत्ता मिट्टी के साथ टच होना चाहिए। अगर पौधे का कोई पत्ता मिट्टी के साथ टच होगा तो पौधा जो है वहाँ से ही गलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों काम हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। टमाटर के पौधे को मैंने बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर दिया है और आपने देखा कि मैंने कितनी ही आसानी के साथ छोटे गमले में से निकाल के इस पौधे को बड़े गमले में मुंतकिल किया है। अब आप याद रखिए कि पौधे को मुंतकिल करने के फ़ौरन बाद आपने गमले को अच्छे तरीके से पानी लगाना है। पहला पानी जो है वो आपने ज़्यादा लगाना है। पानी लगाने के बाद आपने गमले को ठंडी और सायादार जगह पर रख देना है। गमले को ठंडी और सायादार जगह पर आपने तब तक रहने देना है जब तक कि पौधा अच्छे तरीके से गमले में स्टैंड नहीं हो जाता और जब तक पौधे की जो रूट्स हैं वो मिट्टी में अच्छे तरीके से सेटल नहीं हो जाती। और पौधे को मुंतकिल करने के 1 या 2 दिन तक अगर आपको पौधा सौगी लगे, एक तरफ झुका हुआ लगे या उसके पत्ते आपको बेजान महसूस हों तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1 या 2 दिन बाद पौधा खुद ब खुद अपने आप को स्टैंड कर लेगा, पत्तों में तनाव भी आ जाएगा और पौधा जो है वो आपका बिल्कुल सीधा स्टैंड भी हो जाएगा। तो दोस्तों टमाटर की पनीरी को मुंतकिल करने का तमाम काम कंप्लीट हो गया है। अब इसका नेक्स्ट जो प्रोसेस है इसको आपने बड़ा किस तरह करना है, पौधे की केयर किस तरह करनी है और इसको खाद किस तरह लगानी है ताकि इससे हम भरपूर किस्म की जो फ्रूटिंग है आगे जाकर वो ले सकें। वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह टमाटर की नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल ग्रो विद मी को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। उम्मीद है आपको सारा प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मुलाकात होगी आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।